हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, ट्रिक्स देखने वाले हैं और क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि नीट जेई के लिए और बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात अगर हम करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से जो रिएक्शन हो रहे हैं उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं और उससे होने वाले रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अब जरा समझिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शन होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शन होता है तब उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और अगर रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, अगर रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तब इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल। और इसी का दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। याद रखिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। पूरा चैप्टर इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कॉन्सेप्ट आते हैं कि नहीं। क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं, होते आसान हैं, क्योंकि हम बना नहीं पाते, स्टार्ट नहीं कर पाते, फॉर्मूला नहीं देख पाते कि कैसा लगाना है। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। याद रखिएगा, गैल्वेनिक सेल की पहचान बड़ी आसान होती है कि इसके पास दो अलग अलग बीकर्स होते हैं। अगर दो अलग अलग बीकर्स होंगे तब हम समझ जाएंगे कि वो गैल्वेनिक सेल है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू कर दीजिए अपना सबसे पहला कॉन्सेप्ट। मैं सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूले लिखवा देता हूं, समझा देता हूं कैसे अप्लाई करना है वो भी बता देता हूं। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आता है ई सेल, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो कैथोड माइनस एनोड करना होगा। अब जरा समझिए, बड़ी आसान सी चीज और बहुत अच्छी ट्रिक भी, कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड और कैथोड को पहचानने के लिए कोई परेशानी हो हमें, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वर्ड याद रख लेते हैं जिसको बोलते हैं लोन। लोन। लेफ्ट पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा और एनोड हमेशा निगेटिव होगा। इतना आसान कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा एनोड है और ये निगेटिव है, ये कैथोड है, ये पॉजिटिव है। कितनी आसान सी चीज है। इसके अलावा मैं एक और ट्रिक बताऊंगा अभी आप लोगों को इन क्वेश्चंस के लिए। तो जरा समझिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो बराबर होगा कैथोड में से एनोड माइनस। ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के लिए होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं ऐसे सॉल्यूशंस को जिनका कंसंट्रेशन 1 m होता है। लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो उसके लिए हम लगाते हैं नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के लिए होती है और इसके लिए हम देखते हैं जरा कि हमें करना होता है क्या। तो याद रखिएगा, हमारे पास नर्स इक्वेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ये। यहां हमारे पास R की वैल्यू होती है 8.314। 8.314 मतलब गैस कांस्टेंट होता है R। टेम्परेचर हम नॉर्मल लेते हैं तो 298 केल्विन लेते हैं। और अगर हम N की वैल्यू N ही रहने दें, क्योंकि ये N नंबर ऑफ मोल्स हमारे चेंज हो सकते हैं। ये F होता है फ्राडे नंबर। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्राडे नंबर कहते किसे हैं। आप लोग इसकी वैल्यू याद रखिएगा, 96500 कूलम्स। तो जब हम यहां वैल्यू लगाते हैं और नेचुरल लॉग को लॉग बनाते हैं, याद रखिएगा जब भी हम ln लिखा मिलेगा और हमें इसको लॉग बनाना होगा तो ये बराबर होता है 2.303 लॉग। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हमें ये चेंज करना होता है। तो ln जब भी आएगा तो हमारे पास चेंज करके हम उसको कर देंगे 2.303 लॉग। जैसे कि इस आगे एक क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए अब अगर हम सारी वैल्यू लगाते हैं तो हमारे पास यही इक्वेशन बन जाती है कुछ इस तरह की।
तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू बन जाती है log A अपॉन सी, और एनोड और कैथोड की वैल्यू हमें कंसंट्रेशन की टर्म में लगानी होती है। याद रखिएगा, एनोड और कैथोड पहचानना बहुत ही इजी होता है। मैं अभी आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा। उसके बाद ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम ई सेल बोल रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ई नॉट सेल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब अगर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का 1 m होगा तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके लिए हमारे पास यहाँ Kc का रिलेशन आता है, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी तरह से गिब्स एनर्जी के साथ जो रिलेशन होता है ई नॉट सेल का, वो ये है। डेल्टा जी की वैल्यू जरूरी क्यों होती है निकालना, वो हम समझ लेते हैं। क्योंकि ये डेल्टा जी की वैल्यू अगर हमारे पास निगेटिव, पॉजिटिव या जीरो आती है तो ये बताती है कि वो जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद से हो जाने वाला, जो खुद से हो जाता है। तो अगर निगेटिव आती है तो स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर जीरो आती है तो इसका मतलब वो रिएक्शन है हमारा इक्विलिब्रियम में। ठीक, तो आगे कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। ये याद रखिएगा, V इक्वल टू आई, जो कि ओम्स लॉ कहता था हमसे। कंडक्टेंस जो होता है वो इनवर्स होता है रेसिस्टेंस के। रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, जिसका यूनिट होता है मोम, और इसका सिंबल होता है ओम इनवर्स। इसी को हम साइमन भी बोल देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सीमन या साइमन दोनों बोल सकते हैं। उसके बाद और आता है हमारे पास रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो अगर हम कंडक्टिविटी को कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आती है मोलर कंडक्टिविटी। जब हमारा कंसंट्रेशन 0 बन जाता है तब उस मोलर कंडक्टिविटी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, जिसको हम लैम्डा एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअली में बड़ा लैम्डा है, बहुत सारी किताबों में इसको ए एम इस तरह से लिखा हुआ है, तो एक्चुअली में ये लैम्डा है, याद रखिएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर होता है ए एम अपॉन ए एम नॉट। यहाँ ए एम और ए एम नॉट हम लोग जानते हैं। सेल्फ कांस्टेंट बराबर होता है आर के। ये रिलेशंस आप लोगों को याद रखने हैं। कुछ और रिलेशंस यहाँ हैं, जैसे कि हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन देखते हैं तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए ग्राफ ये होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। KCl के लिए हमारे पास रिलेशन ये होगा, और CH3COOH के लिए हमारे पास रिलेशन ये होगा। तो कोलाश लॉ हमसे कहती है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, अगर हम AM नॉट NaCl का निकालना चाहें तो ये बराबर होती है कैटाइन और एनाइन के बराबर। ठीक है, जो भी अगर हम NaCl की पूरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालें तो वो बराबर होगी अलग अलग करके कैटाइन और एनाइन की। अगर हम बात करें फ्राडे फर्स्ट लॉ की तो ये कहता है कि अगर हम मास डिपॉजिट निकालना चाहते हैं, अगर हम मास डिपॉजिट निकालना चाहते हैं अगर हम मास डिपॉजिट निकालना चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रोड पे कितना मास डिपॉजिट हुआ, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जितना ज्यादा करंट इस इलेक्ट्रोड को मिलेगा उतना ही ज्यादा यहाँ डिपोजिशन हो जाएगा। जहां Z होता है हमारे पास इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, Z की वैल्यू हमें गिवन रहती है ज्यादातर। फ्राडे सेकंड लॉ कहता है कि जो वेट डिपॉजिट होगा और इक्विवेलेंट मास होगा उनकी रेशियोज हमेशा सेम होती है, अगर हमारे पास यहाँ जो करंट है वो सेम है। अगर अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे हमारे पास जो करंट है वो सेम होगा, तो जो वेट इस पे डिपॉजिट होगा और जो इक्विवेलेंट मास होगा उनकी रेशियो हमेशा सेम रहती है। उसके बाद सेल कांस्टेंट को हम G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां अगर मैंने नहीं लिखा तो याद रखिएगा, सेल कांस्टेंट को G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ रिलेशन सेल कांस्टेंट का भी आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, जरा ये इक्वेशन देख लीजिए। अब जरा देखिए, हमारे पास ये एक बीकर है, ठीक है, एक ये है
और एक है ये। तो यहां अभी आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसको याद रखने के लिए आप ए बी सी याद रख लीजिए। याद रखिएगा हमेशा ये जो होगी वो एनोड होगी, ये ब्रिज है। ब्रिज का काम होता है जो इंटरनल सर्किट होता है उसको मेंटेन रखना, उसको कंप्लीट करना, ठीक। उसके बाद कैथोड आता है ये, ठीक। ये चीज अगर आप लोग याद रखेंगे जब भी हमें इक्वेशन गिवन होगी, मान लीजिए हमें कभी भी कोई इक्वेशन गिवन है, ठीक है, अगर हमें कभी भी कोई इक्वेशन गिवन होगी तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, याद रखिएगा इसी तरीके से। अब जरा देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, सिर्फ हमें ये बताना है कि इसमें एनोड और कैथोड क्या होगा, सिर्फ ये बताना है। तो याद रखिएगा ये हमारा है एनोड और ये इस तरह से हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे और उसके बाद कैथोड लिखेंगे। तो हम यहां लिख देंगे ए जी प्लस और ए जी, ठीक है। बहुत आसान से ये इक्वेशन बनाने का तरीका होता है। यहां मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बताया कैथोड एनोड कैसे पहचानेंगे और ब्रिज क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा और क्वेश्चन करते हैं बड़ा ही जबरदस्त। तो क्वेश्चन आता है हमारे पास और वो कहता है हमसे कि यहां बताइए ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताना है हमें और बताना है कि वो कितना होगा। लाइट चली गई है तो आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग लाइट चले जाने पर भी मैं पढ़ाता रहूंगा। थोड़ी सी दिक्कत अभी थोड़े दिन की है क्योंकि इन्वर्टर से कनेक्शन लाइट का नहीं है। अब जरा देखिए, अब हमारे पास यहां आता है फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन एन लॉग ए अपॉन सी। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा नर्स इक्वेशन से रिलेटेड वो इसी फॉर्मूले से होता है। तो ई नॉट की वैल्यू हमें ये गिवन है, तो हम सबसे पहले ई सेल लिखेंगे और ई नॉट की वैल्यू लिखेंगे 0.44 नेगेटिव 0.059 अपॉन एन की वैल्यू लिखने के लिए हम जो बड़ा चार्ज होता है, यहां +2 है यहां +1 है, तो जो बड़ा चार्ज होगा वो लिख देते हैं 2 लिख देंगे और ए लगाते हैं एनोड की वैल्यू, ठीक है। एनोड की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया था, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.001 अपॉन हाइड्रोजन के केस में जो कंसंट्रेशन होता है वो 1 होता है, याद रखिएगा। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भेज दूंगा जिसमें लॉग की सारी वैल्यूज होंगी। तो याद रखिएगा कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 10 की पावर -3 हो जाएगा, जिसको हम सिर्फ -3 लिख सकते हैं। लॉग कैसे सॉल्व करते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा उसको। तो अब हम इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन ये, इसमें हमसे कहा गया था कि कंडक्टिविटी हमें गिवन है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कापा, कापा हमें गिवन था और हमसे कहा गया था ये कंसंट्रेशन है। याद रखिएगा इसको कैसे पहचानेंगे, कंसंट्रेशन है, इसके यूनिट्स है, एम दिया हुआ है, इसका मतलब कंसंट्रेशन है और ये इसकी कंडक्टिविटी है। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी मतलब एम हमें निकालना है या फिर लैम्डा एम हमें निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये एक रिलेशन है जो कि आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला लगाएंगे, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद आता है ये क्वेश्चन। अब जरा समझिए, अब हमें समझना पड़ेगा कि कहते हैं फ्राडे नंबर किसे। याद रखिएगा फ्राडे नंबर होता है चार्ज ऑन 1 मोल। 1 मोल के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम 1 फ्राडे बोलते हैं। चार्ज की वैल्यू हम जानते थे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होती थी और मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तब हमारे पास ये वैल्यू आती है। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। इतने कूलम्स आता है ये, तो इसका मतलब फ्राडे जो हुआ 1 फ्राडे वो होता है चार्ज ऑन 1 मोल। 1 मोल के ऊपर जो चार्ज होता है, तो अगर 1 मोल के ऊपर यहां चार्ज कितना है 3, तो यहां 3F हो जाएगा और F की वैल्यू हम जानते हैं, तो यहां हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर आ गया। बिल्कुल सेम तरीके से यहां भी होगा। नीट में या जेईई में क्वेश्चन आता है, बड़ा ही इजी रहता है, हम आराम से कर सकते हैं। ये सवाल है, अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या करना पड़ेगा इसमें। ई
सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अभी मैंने आप लोगों को बताया कैसे पहचानेंगे एनोड और कैथोड। तो जो पहले लिखा होता है वो एनोड है, इसका मतलब ये वाली चीज एनोड है और एनोड की वैल्यू गिवन है ये। दूसरी वाली ये एनोड है, इसका मतलब ये कैथोड है। कैथोड की वैल्यू यहां लिखेंगे, एनोड की उधर लिखेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा जाता है कि ई सेल बताइए। अब जरा देखिए यहाँ थोड़ा सा अलग सिस्टम क्या है, अलग चीज है यहाँ क्या, जरा समझिए कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन एन लॉग ए अपॉन सी। यहां तक तो सेम चीज थी, लेकिन अगर हमारे पास यहां कुछ कोफिशिएंट होता है तो वो चीज पावर में पहुंच जाती है। जरा देखिए मैग्नीशियम के आगे यहां कुछ नहीं लिखा, तो मैग्नीशियम के लिए कुछ नहीं लिखेंगे। सबसे पहले चीज पहचानिए कि एनोड और कैथोड क्या है। तो जो पहले लिखा होता है वो एनोड होता है, इसका मतलब Mg जो है वो एनोड है, इसका मतलब Ag हमारा कैथोड है। तो Mg की वैल्यू हमारे पास यहां लिखी है, ये याद रखिएगा। यहां नहीं लिखी तो हम दूसरी वैल्यू पे आ जाएंगे, Mg के साथ क्या लिखा हुआ है। तो हमारे पास यहां हम लिखेंगे इसकी वैल्यू 0.130, तो यहां कैथोड की जगह लिखेंगे 0.0001, लेकिन इसकी पावर 2 कर देंगे। ये थी इस क्वेश्चन की मेन चीज। ये जो 2 है, जो इसका कोफिशिएंट है, वो यहां पावर में आ जाता है। लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोगों को लॉग नहीं आता तो वो देखिएगा पहले, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें हमें पीएच गिवन है। अगर किसी को पीएच नहीं आता उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। हाइड्रोजन के केस में एनोड होता है 1m, मतलब जो कंसंट्रेशन होता है वो 1m होता है, और ई नॉट सेल की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब यहाँ कैथोड जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 0। तो एनोड की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। सॉरी, एनोड की वैल्यू हमारी 0 होगी, ठीक। कैथोड की वैल्यू कितनी होगी जरा देखिए। कंसंट्रेशन लॉग इज इक्वल टू माइनस का pH इज इक्वल टू pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग ऑफ H प्लस। ये फॉर्मूला होता है लॉग का, मैं आप लोगों को बता दूंगा, एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा। बड़ी आसानी से मैंने लॉग समझाया है, pH भी समझाया है, तो दोनों वीडियो डाल दूंगा। pH हमें यहाँ गिवन है 10, तो यहाँ लिख देंगे 10 इज इक्वल टू माइनस का लॉग ऑफ H प्लस। आप लोगों को ट्रिक मैं बता दूंगा और उसमें देख लीजिएगा। तो यहाँ कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -10, तो यहाँ हम लिख देंगे 10 की पावर -10। कंसंट्रेशन ऐसे निकाला जाएगा। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे। ई नॉट सेल की वैल्यू हमने देख ली कि ई नॉट जो होता है हाइड्रोजन के केस में वो होता है 0, ठीक है। तो आप लोग को ये सब चीजें पढ़नी है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोगों को जो टॉपिक समझ में नहीं आता या कम समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू।